हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर 2022 का कंप्यूटर का जो बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है उसके हिंदी वर्जन का विद सॉल्यूशन मैं आपके सामने इस वीडियो पे लेके आया हूँ। कई लोगों के कमेंट मैंने देखे, उसमें लिखा था कि सर 2022 का मॉडल पेपर सॉल्व करवा दीजिए। अब वैसे कल एग्ज़ाम भी है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं। सबसे पहला है इसमें, संचार माध्यम में डेटा प्रेषण की गति प्रायः मापी जाती है। इसका राइट आंसर है बीपीएस में मापी जाती है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है बिट पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी पर आधारित होता है। इसका सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी। थर्ड है, निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो आईएसपी एक प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी तीनों प्रोटोकॉल हैं। उनके पूरे नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ। टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि प्रोटोकॉल नहीं है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। X.25 भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। कुछ और फुल फॉर्म में बता दूं, जैसे SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसी प्रकार और भी कई सारे फुल फॉर्म है। CSMA है, FDDI है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट है चौथे नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में 8 बिट का समूह क्या कहलाता है। 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट। लास्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, एक नॉट गेट के कितने इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। तो नॉट गेट में जैसा कि पता है कि एक इनपुट वेरिएबल होता है, केवल एक ही इनपुट और एक आउटपुट वेरिएबल होता है, तो इसका सही आंसर है एक। सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक ही नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला है इसमें लैन का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें लैन का पूरा नाम लिख देना है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम है। सेकंड है मॉडेम का पूरा नाम, तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर। थर्ड है बूलियन ऑपरेटरों के नाम लिखिए, तो बूलियन ऑपरेटर भैया 3 प्रकार के हैं, एंड और नॉट। तीनों के चिन्ह बना देने हैं। एंड गेट, एंड के लिए इंटू का साइन, और के लिए प्लस का, और नॉट के लिए बार या डैश का साइन। चौथा क्वेश्चन इसी में है सेकंड में, बाइट क्या है। तो अभी जैसा बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर था बाइट। यहाँ पर लिख देना है 2 निबल, या 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, जो अक्षर को प्रस्तुत करने की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है बाइट। फिर है सर्च इंजन का एक उदाहरण दीजिए। तो सर्च इंजन भैया, सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल। गूगल एक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। और भी सर्च इंजन है जैसे याहू है, लाइकॉस है, मामा है, हॉटबॉट है, एक्साइट है, डॉग पाइल है। तो कोई एक सर्च इंजन का उदाहरण देना था तो गूगल सर्च इंजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर पे। अब थर्ड क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन तक कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आगे बताया है। तो उस पर मैंने यही बताया है कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको कितना, कैसे और क्या क्या लिखना है। आप चाहें तो थोड़ा कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा, कहीं ना किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। तो मैंने जैसा बताया है आप वैसा लिख भी सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन चालू होते हैं आपके। पहला नंबर है इसमें, संचार से संबंधित निम्न पदों को समझाइए। पहला है सिंप्लेक्स और दूसरा है डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स के 2 भाग होते हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आगे मैंने बताया इसमें। नेक्स्ट है इसमें तीसरे का खा नंबर, एक का पूरक प्रणाली क्या है। गा नंबर है बैंडविड्थ क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। बैंडविड्थ के बारे में आंसर मैंने नहीं दिया है। बैंडविड्थ के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। संचार माध्यम में सभी की आवृत्ति अलग अलग होती, सभी की सेम नहीं होती। संचार की आवृत्ति और आवृत्ति के अनुसार ही डेटा भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार बैंडविड्थ 3 प्रकार की हैं, नैरो बैंड, वॉइस बैंड और वाइड बैंड, जिसे ब्रॉड बैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ईमेल के बारे में आप क्या समझते हैं। ईमेल के बारे में मैंने बताया इसमें आगे। फिर है लाइनक्स में कैट और मोर कमांड के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में भी बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरे का नंबर, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कीबोर्ड, टेलीविजन सेट, रिमोट इत्यादि। फिर है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के 2 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में संभव है, परंतु एक समय में एक ही डायरेक्शन की ओर। इसका उदाहरण है वॉकी टॉकी, मॉडेम, हार्ड डिस्क। लास्ट है फुल डुप्लेक्स।
ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का ट्रांसमिशन एक सी समय में दोनों दिशाओं में होता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीफोन और मोबाइल ज़्यादातर देखा जाए तो कहीं कहीं हाफ डुप्लेक्स में भी आते हैं, लेकिन आप इसमें साधारण सा ले सकते हैं। चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये फुल डुप्लेक्स उदाहरण में आते हैं। फिर ये तीसरे का खा नंबर का क्वेश्चन था, वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थात एक के पूरक को समझाइए। यहाँ पर मैंने एक के पूरक की परिभाषा कितना लिखना है, जैसा कि पता है कि एक का पूरक निकालने के लिए उस बाइनरी संख्या के प्रत्येक जीरो को एक में और प्रत्येक एक को जीरो में चेंज कर देते हैं और एक उदाहरण दे देना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये था एक का पूरक। इसके बाद है बैंडविड्थ था क्वेश्चन तीसरे का घा नंबर पे, जैसा मैंने बताया था उसके बारे में इसमें नहीं दिया है। तीसरे का घा नंबर दिया है इंटरनेट टूल्स में अर्थात ईमेल। ईमेल यहाँ पर मेन हेडिंग है। तीसरे का घा नंबर ने पूछा था ईमेल, तो आप ईमेल में इतना सारा ये सब लिख सकते हैं। जैसा कि पता है कि ईमेल को 1971 में रे टॉमिल्सन ने डेवलप किया था। इसके लिए सबसे पहले यूजर को ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है इंटरनेट पर, और जिस यूजर को ईमेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी मालूम होती है, और ईमेल के द्वारा मैसेज भेजने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क अलग से नहीं लगता है। और इसका प्रयोग 24x7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन कभी भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और आप एक ईमेल आईडी लिख सकते हैं किसी की भी एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट है तीसरे का अंगा नंबर कैट और मोर कमांड में अंतर। ये कमांड इंग्लिश में है, आपने वीडियो में देखा होगा। कमांड को मैंने सभी को इंग्लिश में समझाया था। हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ इसका जो यूज़ है, कैट कमांड और मोर कमांड। तो कैट कमांड केवल एक फाइल के मैटर को स्क्रीन पर दिखाती है और मोर कमांड एक से अधिक फाइल के मैटर को पेज बाय पेज स्क्रीन पर शो करती है। इसका सिंटेक्स था $cat फाइल नेम, यहाँ पर नीचे मैंने दिया एग्जांपल में $cat आयुष, और उसका जो फाइल का मैटर है इंटर बटन प्रेस करते ही स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और इसी प्रकार है मोर कमांड एक से अधिक फाइल के मैटर को पेज बाय पेज दिखाती है। इसका सिंटेक्स है $more फाइल नेम 1 फाइल नेम 2 एंड सो ऑन, अर्थात कितनी भी फाइलों को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है $more अमित और महेश, अर्थात पहले अमित की फाइल का मैटर दिखाएगा, इसके बाद अगले पेज से महेश नाम की फाइल का मैटर दिखाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है का नंबर पे निम्न को समझाइए। ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला है एनालॉग संचरण और दूसरा है डिजिटल संचरण। खा नंबर है स्टार टोपोलॉजी के 2 लाभों को लिखिए। नेक्स्ट है गा नंबर आस्की क्या है। फोर्थ नंबर है घा नंबर पे मैसेजिंग ओवरलैन क्या है। और अंगा नंबर पे है दत्तता के नियम से क्या आपका क्या तात्पर्य है। सभी के आंसर को देखते हैं कि इसमें कितना कितना और कैसे लिख सकते हैं। तो एनालॉग संचरण, लगातार तरंगे होती हैं जो निश्चित समय अंतराल में अनंत स्तरों के बीच अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती हैं, एनालॉग तरंगे कहलाती हैं। जैसे टेलीफोन लाइनों में एनालॉग तरंगों में डेटा संचरित होता है। इस प्रकार डिजिटल सिग्नल है ऐसे सिग्नल जो 0 और 1 के रूप में स्थानांतरित होते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। इसमें केवल 2 ही संभावित मान होते हैं जो 0 और 1 होते हैं। इस प्रकार एनालॉग सिग्नल को 2 भागों में बांटा गया है, आवर्ती और अनावर्ती। जो अपने विस्थापन को निश्चित समय सीमा में दोहराते हैं आवर्ती कहलाते हैं, और जो अपने विस्थापन को निश्चित समय सीमा में नहीं दोहराते ऐसे सिग्नल को अनावर्ती सिग्नल कहते हैं। तो ये पहले का आंसर था। सेकंड है चौथे के खा नंबर में स्टार टोपोलॉजी के लाभ लिखने थे 2, तो आप या तो डायरेक्ट लाभ भी लिख सकते हैं और चाहें तो स्टार टोपोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बहुत व्याख्या कर सकते हैं और फिर लाभ लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा लिखा है, कितना लिखा है। आप आसानी से या तो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या फिर वीडियो को पहले देख लीजिए। नेक्स्ट है चौथे का ग नंबर आस्की के बारे में लिखना था कि आस्की से आप क्या समझते हैं। तो आस्की कोड के बारे में लिखा है यहाँ पर मैंने। पहले कितना लिखेंगे उसमें, आस्की का फुल फॉर्म हो गया। इसे 1963 में आंसी ने डेवलप किया था। अक्षरों, अंकों और चिन्हों को इनकोड करने के लिए इसका प्रयोग किया था। ये 2 प्रकार का होता है, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 में 128 अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है और आस्की 8 में 256 विभिन्न अक्षरों को इनकोड किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथे का घा नंबर मैसेजिंग ओवरलैन। लाइनक्स में मैसेज अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क में मैसेज का आदान प्रदान करना मैसेजिंग ओवरलैन कहलाता है। ये पूरी हेडिंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें कमांड्स हैं कि लैन में मैसेज भेजने के लिए मुख्यतः 3 कमांड यूज़ की जाती है। पहली है राइट, दूसरी वॉल, तीसरी मेल। इन तीनों के बारे में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। राइट कमांड अर्थात केवल लॉगिन यूजर को
मैसेज भेजने के लिए है। दूसरा है वॉल कमांड, राइट टू ऑल इसका फुल फॉर्म होता है। ये इस कमांड का प्रयोग सिस्टम एडमिन के द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसका जो जो क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट होता है वो हैज़ प्रॉम्प्ट होता है और बाकी में डॉलर प्रॉम्प्ट होता है। एक क्वेश्चन भी अगर आ जाए कि लाइनक्स में के CLI इंटरफेस में कितने प्रॉम्प्ट होते हैं, तो 2 प्रॉम्प्ट होते हैं, एक है हैज़ और दूसरा है डॉलर। हैज़ प्रॉम्प्ट कौन यूज़ करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा है डॉलर प्रॉम्प्ट। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहते हैं या सिस्टम एडमिन किसे कहते हैं? जो सिस्टम की देख रेख करता हो, सिस्टम को चलाता हो, उसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम व्यवस्थापक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरी है मेल कमांड। तो मेल कमांड का प्रयोग लॉग ऑफ या फिर लॉग इन यूजर दोनों को मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, चाहे यूजर लॉग ऑफ हो या फिर लॉग इन हो। केवल यूजर का नाम डाल देना है और मैसेज टाइप कर देना है और Ctrl+D प्रेस कर देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था दत्तता का नियम समझाना था। तो चौथे के अंगा नंबर में प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी अर्थात बूलियन बीजगणित के जो नियम और प्रमेय हमने देखे थे उसमें सभी नियम जोड़े के रूप में थे। उसके एक नियम में इनटू की जगह प्लस या प्लस की जगह और प्लस की जगह इनटू तथा एक की जगह जीरो या फिर जीरो जगह एक रखकर हम दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं और यही नियम दत्तता का सिद्धांत कहलाता है। इसके लिए डी मॉर्गन की प्रमेय आपके लिए नीचे एग्जाम्पल में मैंने लिखी हुई है, पहली प्रमेय और दूसरी प्रमेय। जहाँ पहली प्रमेय में जहाँ इनटू वहाँ दूसरी प्रमेय में प्लस हो गया है और जहाँ पर पहली प्रमेय में प्लस है वहाँ दूसरी प्रमेय पे इनटू हो गया है। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को लिखिए। अब यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। सेकंड है ईमेल की विशेषताओं तथा एवं उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ इसके पहले 4थे नंबर के क्वेश्चन पे ईमेल के बारे में। और तीसरा है नैंड और नॉर गेट का वर्णन कीजिए। तो इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ईमेल के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं ये सही 5 रहीं। कौन कौन सी है? लाइन मल्टी यूजर ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, लाइनक्स इज फ्री, वायरस फ्री और डॉस एम्यूलेटर। नेक्स्ट है नैंड गेट और नॉर गेट को समझाना था, 5 का गा नंबर था। तो नैंड गेट भैया नॉट और एंड गेट से मिलकर बना होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट वेरिएबल और एक ही आउटपुट वेरिएबल होता है। इसका सिंटैक्स है a/b का होल डैश। पहले आपको एंड गेट निकाल लेना, उसका पूरक निकाल लेना है। इसी प्रकार नॉर गेट भी है। तो नॉर गेट नॉट और गेट से मिलकर बना होता है। इसका सिंटैक्स है a+b का होल डैश। सबसे पहले आपको और गेट निकाल लेना है और इसके बाद उसका पूरक निकाल लेना है, तो नॉर गेट आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, अभी लास्ट है ये 4 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में पहला है नेटवर्क क्या है, ऐसे विभिन्न प्रकारों को समझाइए। सेकंड है फंक्शन प्रोटोटाइप से आपका क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा है VI टेक्स्ट एडिटर क्या है, संक्षिप्त में वर्णन प्रस्तुत कीजिए। बात करते हैं नेटवर्क की। तो नेटवर्क किसे कहते हैं और इसके विभिन्न प्रकार। तो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये हार्डवेयर डिवाइसों का साझा प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, लैन, मैन और वैन। लैन के बारे में, वैन के बारे में और मैन के बारे में, तीनों के बारे में आपको लिखना होगा यहाँ पे। आप चाहें तो इनका फिगर भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर के खा क्वेश्चन पे, फंक्शन प्रोटोटाइप किसे कहते हैं और एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो फंक्शन प्रोटोटाइप ये सबसे लास्ट चैप्टर फंक्शन वाले, सेकेंड लास्ट चैप्टर फंक्शन वाले में मैंने बताया है। आप इस पर कोई सा भी प्रोग्राम बना करके दे सकते हैं क्योंकि आगे लास्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन है फंक्शन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। तो उसमें जो मैंने UDF का उदाहरण दिया है आप उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप, मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए गए फंक्शन का प्रोटोटाइप प्रोग्राम में हेडर फाइल तथा मेन फंक्शन के बीच में देते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप को UDF फंक्शन की हेडर फाइल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 6वें का गा नंबर, VI टेक्स्ट एडिटर। तो VI टेक्स्ट एडिटर में VI का पूरा नाम है विजुअल एडिटर। इसे बिल जॉय ने डेवलप किया था। जी हाँ, किसने डेवलप किया था? बिल जॉय ने डेवलप किया था। VI एडिटर का पूरा नाम है विजुअल एडिटर, बिल जॉय ने इसे डेवलप किया था। और इसका एडवांस वर्जन था वो कौन सा था? विम एडिटर, जिसका पूरा नाम है विजुअल इम्प्रूव्ड। लास्ट में लिखा हुआ है विजुअल इम्प्रूव्ड
VI एडिटर का एडवांस वर्जन है। इसके 3 मोड हैं, कमांड मोड, इनपुट मोड और लास्ट लाइन मोड, जिनके तीनों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। कमांड मोड इसका प्रयोग है, इस मोड में कर्सर की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। इनपुट मोड में इसमें टेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और लास्ट लाइन मोड का प्रयोग है फाइल को लोड अथवा सेव करने में किया जाता है। मैंने एरो के माध्यम से समझाया भी है कि कमांड मोड से इनपुट मोड में आने के लिए इंसर्ट की का प्रयोग करते हैं, कमांड मोड से लास्ट लाइन मोड में आने के लिए कॉलन की का प्रयोग करते हैं, और इनपुट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए हो या फिर इनपुट मोड से लास्ट लाइन मोड में जाना हो या फिर लास्ट लाइन मोड से कमांड मोड में जाना हो तो इसके लिए या एस्केप की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 30 छात्रों के अंक इनपुट किए जाएं तथा बाद में उनके अंकों का योग और औसत प्रिंट किया जा सके। इसका भी प्रोग्राम मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और यह अथवा में है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। निम्न में से क्या अभिप्राय है? सर्चिंग और सॉर्टिंग। 8 नंबर का ये क्वेश्चन लगभग पूरा का पूरा चैप्टर पूछ लिया है। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। 30 छात्रों के नंबर को इनपुट करके उसका योग और औसत प्रिंट करने का सी भाषा में प्रोग्राम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अथवा वाला क्वेश्चन। दोनों मैंने दिया है। सर्चिंग किसे कहते हैं, फिर सर्चिंग के प्रकार, सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च। इसी प्रकार सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग के तीनों प्रकार हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्चिंग सॉर्टिंग वाला चैप्टर। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शन क्या है, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है। या फिर अथवा में है कि एरे क्या है, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये दोनों चैप्टर फिर से पूछ लिए, पूरा का पूरा फंक्शन पूछ लिया है और पूरा का पूरा एरे वाला चैप्टर पूछ लिया है। इसका भी मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इसमें लिखना क्या है। ये रहा फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के प्रयोग लिख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है कि आप लिखें। फंक्शन के प्रयोग मैंने लिखे हैं यहाँ पर। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है यूडीएफ फंक्शन। दोनों के बारे में डेफिनेशन। अब एक ही करके इनके एग्जाम्पल। एक लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जाम्पल, ये रहा पाव फंक्शन का प्रयोग करके, जिसकी हेडर फाइल है math.h। यहाँ पर किसी इनपुट किए गए नंबर की पावर निकालनी है। ये रहा पावर फंक्शन जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है। और दूसरा ये है यूडीएफ फंक्शन की सहायता से 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। यूडीएफ, जैसा मैंने बताया था कि फंक्शन की प्रोटोटाइप जो हेडिंग आई थी उसमें आप ये वाला प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अथवा में एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहते हैं। एक समान डेटा टाइप के तत्वों के समूह को एरे कहते हैं और इसे बड़े कोष्ठक के चिन्ह से डिस्प्ले करते हैं। एरे की प्रथम लोकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है और अंतिम लोकेशन होती है n-1। इसके लाभ लिखे हैं। इसके एरे के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे। 3D एरे को मल्टी डी एरे अर्थात मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं विमा अर्थात एक विमी एरे, द्विविमी एरे और त्रिविमी या फिर बहुविमी एरे। तो यहाँ पर आपके कोर्स में 2 हैं, 1D और 2D एरे। तो यहाँ पर 1D एरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट प्रयोग होता है, 1D एरे, इसका ये प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा एरे वाले चैप्टर में। और सेकंड है 2D एरे अर्थात जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट प्रयोग होते हैं, जिसमें पहला रो को तथा दूसरा कॉलम को डिस्प्ले करता है। इसका प्रयोग टेबल बनाने में किया जाता है और ये रहा इसका प्रोग्राम। इस प्रकार 2022 का पूरा मॉडल पेपर आपका ये कंप्लीट है विद सॉल्यूशन के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी के पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे, आप सभी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। लगभग 65+ मैं गुंजाइश करता हूँ सभी सब्सक्राइबर को कि इस बार आप 65+ नंबर लेके आएँ। थैंक यू।